नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमृतपाल सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज। इस बार किन्नू की फसल कमजोर। खनिज सहायक के 1127 पद टूटे। जिस दिन कर्मचारी का ट्रांसफर या रिटायरमेंट होगा उसी दिन पद भी समाप्त होगा। क्यों कभी कभी नहीं बैठ पाए एक साथ 200 विधायक। मीणा के निधन के बाद फिर उठे सवाल। एक्शन में भजनलाल सरकार 3 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ले लिया गया सख्त फैसला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जस्टिस BR गवई की पीठ के समक्ष दायर की गई थी। याचिकाकर्ता में दावा किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। राजस्थान के प्रमुख किन्नू उत्पादक जिले श्रीगंगानगर में इस वर्ष मौसम की बेरुखी से किन्नू सहित अन्य बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है और इससे उत्पादन उनका घटना तय माना जा रहा है। जिले के बहुत से बागों में किन्नू के पौधे खराब हो गए हैं और इस स्थिति में माना जा रहा है कि इस बार किन्नू का उत्पादन घटेगा। इस संबंध में किन्नू संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने एक अनुमान के अनुसार इस बार किन्नू की फसल गत वर्ष के मुकाबले 30 से 40% ही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इन दिनों किन्नू के बागों के सौदे तोल के अनुसार 8 से 10 रुपए प्रति किलो के भाव से हो रहे हैं। व्यापारियों की नजर कम उत्पादन के अलावा बांग्लादेश के हालातों पर भी है, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे किन्नू का बड़ा बाजार है। व्यापारियों के अनुसार बांग्लादेश में 90% फल और सब्जियां भारत से जाती है, इसलिए व्यापारियों की नजर बांग्लादेश के हालातों पर टिकी हुई है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरत से ज्यादा पदों को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे पद वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जैसे ही उस कर्मचारी का ट्रांसफर होगा या फिर रिटायर होगा उस दिन पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मंत्रालय कर्मचारियों के पदों में कटौती होना तय है और वहीं कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर पदों में बढ़ोतरी भी की गई है। राज्य भर में कटौती ज्यादा है और पदों में बढ़ोतरी कम है। अकेले खनिज सहायक के 1127 पद समाप्त हो रहे हैं और वहीं शेष मंत्रालय पदों के 1118 पद स्वीकृत हुए। राजस्थान विधानसभा के नए भवन में एक अद्भुत और रहस्यमय संयोग वर्षों से देखा जा रहा है। इस भवन में अब तक कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे हैं। हाल ही में सलोबर विधायक अमरीनाथ मीणा के निधन के बाद इस संयोग को भी और भी मजबूत कर दिया गया है। मीणा का निधन विधानसभा सत्र के दौरान हुआ था, जिसमें उन्होंने सक्रियता से भाग लिया था। मीणा से पहले भी विधानसभा के दौरान मास्टर भंवरलाल मेघवाल और किरण महेश्वरी जैसे नेताओं का निधन हुआ था। इन विधायकों की मृत्यु ने इस संयोग को और भी रहस्यमय बना दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 में बने इस भवन में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे हैं। हर बार कुछ विधायकों की मौत के कारण यह संख्या पूरी नहीं हो पाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार वाले मामलों में एक्शन लिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन उपायुक्त ममता यादव सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी है। एसीबी ने ममता यादव को फरवरी 2022 में 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के साथ ही तत्कालीन सरकार ने ममता को निलंबित कर दिया था, लेकिन उसके खिलाफ अभियोजन की इजाजत नहीं दी गई थी। मॉनसून सत्र के 15वें दिन शुक्रवार को संसद भवन में रुष्ट समुदाय से आने वाले बीजेपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने पीएम को SC/ST के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही मांग रखी कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू न किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल आउटलुक ट्रेवल में देश में टॉप बैचलर्स पार्टी डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में जयपुर 5वें बेस्ट शहर के रूप में शामिल किया गया है। बैचलर पार्टी डेस्टिनेशन अकेले या अविवाहित लोगों की पार्टी के रूप में चुनाव लड़कियों के मामले में किया गया है। बांग्लादेश में उत्पन्न अनिश्चितता एवं अराजकता को लेकर संत समाज शुक्रवार को सड़कों पर उतरा। विरोध प्रदर्शन से विरोध जुलूस निकाला गया। इस दौरान भीलवाड़ा के बाजार बंद रहे और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के स्तर पर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों की समझ और सीखने का स्तर बेहतर किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सत्र 24-25 के लिए अकादमिक योजना तैयार की है और इसके तहत विद्यार्थियों का सीखने का स्तर उनकी कक्षा के स्तर से किसी भी रूप से कम नहीं रहने दिया जाएगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कंटन ने जिला पटियाला की सीमाओं में आम जनता के उड़ाए हुए हरे रंग की वर्दियां, आर्मी बैच, चिन्ह आदि खरीद, बेच और प्रयोग के पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने जिलों की हदों के अंदर किसी भी किस्म के प्रदर्शन, रोष धरने, नारे लगाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर मनाही के आदेश जारी किए। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर आज सीकर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सीकर के सूरजपुर गेट के नजदीक तात्या टोपे पार्क से शुरू हुई, जिसका समापन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ।
सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों को नमन कर रही है। राजसमंद में नाथद्वारा शहर की नगरीय सीमा में संचालित दुकान मालिकों को अपनी दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों का पंजीयन कराना जरूरी होगा। राजस्थान दुकान में वाणिज्यिक संस्थान और राजसमंद जिले के राजसमंद शहर और नाथद्वारा शहर में संचालित दुकानों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। श्रम कल्याण उमेश रायका के अनुसार राजसमंद व नाथद्वारा शहर में कई दुकानों और संस्थानों ने अभी तक इस अधिनियम के तहत नवीनीकरण नहीं कराया है और साथ ही जिन संस्थानों द्वारा पूर्व में ऑफलाइन एकमुश्त पंजीकरण प्राप्त किया था उन्हें भी अपने प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कराना आवश्यक होगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से कांस्य पदक जीता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और पूरी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि पूरी टीम की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है। संसदीय कार्य विधि व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में जनसुनवाई की। इस दौरान आमजन की समस्याएं सुनी और उन्हें दिशा निर्देश दी। जन सुनवाई में आमजन टूटी सड़क और पानी की समस्या जैसी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिन्हें गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कोटा शहर की जल उत्पादन संयंत्र अकेलगढ़ में मानसून के दौरान आने वाली चंबल नदी के पानी में अत्यधिक गदरापन को देखते हुए पंप हाउस पर इंटर कनेक्शन कार्य में पैनल बोर्ड की मरम्मत को किया जाना है। जलदाय विभाग के अधिकारी अभियंता भारत भूषण ने बताया कि शटडाउन के कारण महावीर नगर और नई कोटा में जलापूर्ति बाधित रहेगी। 10 अगस्त शनिवार को सुबह जलापूर्ति कम दबाव से की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।